नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानंद सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम्म आयुष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में एक ऐसा प्रश्न लेके आए हैं जो दोस्तों गणित कक्षा 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण से लिया गया है। इस टाइप के दोस्तों सवाल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म बदल कर हल कीजिए। ये दोस्तों 2022, 2024 और 2025 में 6 नंबर में पूछा गया है। सवाल है कि जो रैखिक समीकरण युग्म है इन्हें हमें किसमें बदलना है? रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। अब देखो इसका सलूशन क्या होगा। देखिए, चलिए दोस्तों, इसका सलूशन हम देखो किस तरीके से इसे हल करके आपको दिखाते हैं। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं हमें इसमें करना क्या है। जैसे हम इस आपको पहला ये स्टेप हम उठा के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5/x-1। हमने क्या लिया? 5/x-1। इसको दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 1/x-1, यानी 5/x-1 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो पार्ट है आपका ये वाला, ये 1/x-1, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? इसकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे x-1 बराबर क्या लेने पर? p लेने पर। क्या लेंगे? p ले लेंगे। तो हम 1/x-1 की जगह पे क्या लेंगे? p ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 5p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5p हो जाएगा। इसी तरीके से हम 1/y-2, क्या है? 1/y-2 बराबर इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे? q ले लेंगे। यानी हम इनकी जगह पे p और q को रख देंगे, तब क्या हो जाएगा? ये आपकी रैखिक समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? रैखिक समीकरण। चलो हटाओ अपने। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे p और q ले लेंगे। आपको जो जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे p और q लो, कुछ भी ले सकते हो, के एल ले सकते हो, एम एन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/x-1 बराबर p तथा 1/y-2 बराबर q लेने पर। ठीक, ये हम यहाँ पे चेंजिंग कर देंगे इसमें। ठीक, अब रखो मान, तो ये हो जाएगा p की जगह पे हम क्या 1/x-1 की जगह पे क्या रख देंगे? p। तो ये हो जाएगा 5p और प्लस इसकी जगह पे q हो जाएगा, तो ये q बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो 2/x-1 है इसकी जगह पे हम x 1/x-1 की जगह पे क्या रखेंगे? p रखेंगे। तो ये वाली समीकरण क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2p माइनस q बराबर 1/3 हो जाएगी। देखो दोस्तों, इस तरीके की ये क्या है? समीकरण हो गई। इसे समीकरण हम क्या कर देंगे? 2 डाल देंगे। अब इस तरीके की समीकरण आपकी रैखिक समीकरण बन गई है, जिसे हम दो विधियों से हल करते हैं। एक तो आपकी विलोपन विधि है और दूसरी क्या है? प्रतिस्थापन विधि। तो आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें या फिर विलोपन विधि से। तो हम इसे विलोपन विधि से हल करके दिखाते हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। किससे? विलोपन विधि से हल करने पर। ये इतना तो हल करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा 5p प्लस q बराबर 2। ये हो जाएगा 2p माइनस q बराबर 1/3। देखो ये p, ये q प्लस का है, ये माइनस का, तो ये यहीं पे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 5p प्लस 2p कितने हो जाएंगे? 7p बराबर ये हो जाएंगे 2 प्लस 1/3। ये जुड़ जाएंगे ना आगे। अब यहां से देखो क्या होता है। ठीक है, पहले यहां से देखो, ये हो गया था ना। तो 7p बराबर हो जाएगा, 7p बराबर कितना हो जाएगा? मान रखो इसके। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 2 3 6 1 7, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट मत करो, इसका 3 एलसीएम आ जाएगा। अब 3 एलसीएम हो जाएगा, 1 3 3, 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, पी बराबर हो जाएगा 7/3। तो यहाँ से काट दो, 7 से 7 कट जाएंगे, तो पी बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1/3 आ गया। अब यही 1/3 हम क्या करेंगे, समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 3 में रख दो, सॉरी 2 में रख दो, तो किसका मान आ जाएगा, क्यू का आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/3 प्लस क्यू बराबर 2। तो 5 की 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएंगे, तो 5/3 हो जाएंगे, और 5/3 जब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो ये क्यू बराबर हो जाएगा 2 - 5/3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसे फिर एलसीएम लेके हल करेंगे, तो एलसीएम लेके हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 6 - 5/3, इतना हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। फिर क्यू बराबर हो जाएगा 6 - 5 1/3, तो क्यू का मान भी कितना आ गया, 1/3 आ गया। ये किसका है, ये पी का है, ये क्यू का है, पर आपको समीकरण में एक्स और वाई दिया गया, क्या दिया, एक्स और वाई, तो हमें एक्स और वाई के मान निकालने, ना कि हमें पी और क्यू के मान निकालने। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इधर देखो, यहाँ से P बराबर कितना है दोस्तों, P बराबर 1/3, पर P लिया क्या था हमने, यहाँ से देखो P बराबर क्या लिया था, 1/(x - 1) बराबर P, तो P की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये वाली चीज रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/(x - 1) बराबर 1/3। अब देखो x-1 ये हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 भी अपने आप कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा x-1 बराबर 3, और x ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब q देखो, तो q बराबर q बराबर आया है 1/3 आया, पर q बराबर हमने क्या लिया था, 1/(y-2), तो q की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1/(y-2) बराबर 1/3। जिस प्रकार से x-1 हम ऊपर ले गए थे तो 3 भी ऊपर पहुंच गए थे, तो उसी प्रकार y-2 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से जो 3 होंगे वो भी क्या पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा y-2 बराबर 3, y बराबर 2 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, y बराबर आ गया 5, और x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ये इस तरीके से हल किया जाएगा।